हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लोकेशन ऑफ रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। तो टोटल मिला के लोकेशन ऑफ रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 हम केसेस डिस्कस करेंगे। ट्राई करेंगे आज पहले 3 केसेस डिस्कस कर लिए जाएं और अगले 3 केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ax square plus bx plus c is equal to 0। ओके, a is not equal to 0 and a b c are रियल नंबर्स, रियल कोफिशिएंट्स के साथ है। तो इसके रूट्स को हमें डिस्कस करना है। तो इसका मतलब हम हर केस में तो मान के चलेंगे कि रियल रूट है, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं है, तो रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन के इज सम रियल नंबर, ठीक है ना। के क्या है, कोई रियल नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों ही रूट के से क्या है, छोटे हैं। तो ऐसे में क्या कंडीशन जनरेट होंगी, तो देखते हैं भाई क्या पॉसिबिलिटी है। तो ग्राफिकली होंगी ये सब चीजें। तो देखो दो केसेस हो सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्राफ दो हो सकते हैं। तो के से छोटे हैं दोनों रूट, तो दिस इज के ऑन नंबर लाइन, सपोज दिस इज के। तो भाई अपवर्ड ग्राफ को अगर लेके बात करें तो अपवर्ड को लेके एक तो ये हो सकता है कि दोनों रूट के से छोटे हैं और इक्वल है, बोथ रूट्स आर इक्वल। एक ये हो सकता है कि बोथ रूट्स आर लेस देन के बट डिस्टिंक्ट, ठीक है। ऐसे ही डाउनवर्ड में भी हो सकता है क्या, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड लेस देन के, या फिर बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड लेस देन के। तो टोटल देखी जाए तो इन जनरल 4 पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। अब कई बार आपको ये कहेगा कि बोथ रूट्स आर लेस देन के एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट बोलेगा तो ये और ये केस कट हो जाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी, ठीक है ना। कई बार जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें a पॉजिटिव होगा, कहेगा बोथ रूट्स आर लेस देन के। तो अगर a पॉजिटिव है, ax square plus bx plus c is equal to 0, इसमें a पॉजिटिव है और बोथ रूट्स आर लेस देन के बोला हुआ है, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि भाई अपवर्ड ग्राफ है ना, तो यही पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो वो चीजें आपकी आसान हो जाती है जब क्वेश्चन आता है तो। लेकिन अभी हम जनरलाइज वे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या कंडीशंस जनरेट होंगी, तो मैं बता रहा हूँ कंडीशंस को आपको कैसे याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। हर केस के लिए एट द लिस्ट 2 कंडीशंस मिलेंगी और एट द मोस्ट 3 कंडीशंस आपको मिलेंगी। तो सबसे पहली कंडीशन हमेशा आपको डिस्क्रिमिनेंट पे मिलेगी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट कैन बी 0 क्योंकि इक्वल भी हो सकते हैं रूट, एंड डिस्क्रिमिनेंट कैन बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर वो कहे कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए तो आप स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लोगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपको हमेशा मिलेगी, मान लो इस एक्सप्रेशन को fx बोल देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैंने fx बोल दिया। तो इस एक्सप्रेशन की k पे वैल्यू बहुत मैटर करती है। तो जैसे इन ग्राफ्स में अगर बात करें, इन केसेस में f की वैल्यू k पे कैसी है भाई, तो ग्राफ देखो ऊपर है k पे, x एक्सिस से ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, तो पॉजिटिव है। यहाँ पे आप k पे वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू k पे कैसी है, नेगेटिव है क्योंकि x एक्सिस से नीचे है ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो कुछ जनरल तो बना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो कौन काम आएगा, अपवर्ड ग्राफ में एक ऐसा होता है पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड ग्राफ में एक ऐसा होता है नेगेटिव होता है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं a को इससे मल्टीप्लाई करूं, कंडीशन यहाँ जनरेट होगी a इंटू एफ के। तो a इंटू एफ के, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ से जनरेट होगी कि a इंटू एफ के क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। अब जैसे अपवर्ड ग्राफ है आपके पास, पहले से आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, तो आप इतना सोचने की जरूरत नहीं। अपवर्ड ग्राफ बनाओगे तो आपको अलग दिखेगा कि k की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अगर आप डाउनवर्ड ग्राफ है तो k पे वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन आपको डाउट है अगर पॉजिटिव है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, फिर आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन है जो कभी मिल सकती है और कभी नहीं भी, ये हमेशा मिलेंगे आपको, डिस्क्रिमिनेंट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है k उसके कोरेस्पोंडेंस में। तीसरा है वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स ये है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, माइनस b/2ax कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट माइनस d/4a, इसमें भी वही होता है। अगर इसकी बात करें तो क्या आएगा, माइनस b/2a एंड माइनस d/4a।
तो एक चीज देखो, x कोऑर्डिनेट अगर देखें तो k से लेफ्ट में है, तो k से छोटा है, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट k से छोटा है, तो थर्ड कंडीशन -b/2a शुड बी लेस देन k। तो ये तीन कंडीशंस यहाँ पे हमें लगानी पड़ेंगी। उसके बाद हमें a b c में एक रिलेशन मिलेगा, इससे हम ये कर पाएंगे कि बोथ रूट्स आर लेस देन k। ठीक है, k के कोरेस्पोंडेंस में समझ में आया। तो ये तीन कंडीशंस आपको याद करनी है, रट्टा नहीं मारना है, बस इनके पीछे आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए, ग्राफ बनाने आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी कंडीशन पे बेस्ड। तो मैं तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला है फाइंड k इफ रूट्स of this equation x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 is equal to 0 are less than 5. Both roots are less than 5. Second question मैं लिख रहा हूँ, find a if this equation x square plus twice of a plus 1 into x plus 9a minus 5 is equal to 0 have both roots negative. ओके, और थर्ड क्वेश्चन है वो इम्प्लाइड है, थोड़ा सा मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है कि इफ b square is greater than 4ac then this equation a x square plus 4x plus 4 plus b x square plus 4x plus 4 यहाँ पे इसका स्क्वायर है और प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव नो रियल रूट। ये दिया गया है इफ कब होगा ऐसा। ऑप्शंस आर a एंड c हैव डिफरेंट साइंस, ठीक है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। b ऑप्शन है b एंड c हैव डिफरेंट साइंस। थर्ड है c एंड A and B have different sign, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है D, A, B, C all have same sign, ठीक है, या तो सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये तीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं इनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया आपके पास एक, और इसमें हम देखें तो दोनों रूट 5 से छोटे हैं, लेस देन के। तो इस तरह की सिचुएशन है कि बोथ रूट्स आर लेस देन के। हम स्ट्रिक्टली लेस देन पढ़ रहे हैं, कई बार इक्वल टू भी आ सकता है, उसको अलग से सोचना होता है थोड़ा, उसमें 5 को एक बार अलग से सोचेंगे, बाकी फिर ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो बोथ रूट्स आर लेस देन के। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने की सोचेंगे, तो कंडीशंस तो आपको रट्टा मारना ही नहीं है। तो देखो कैसे सोचोगे आप, ग्राफ बताओगे कैसा आएगा इस एक्सप्रेशन का। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दिया गया है उसमें कोई डाउट ही नहीं है हमें, ठीक है ना, क्योंकि x स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये काम तो आसान हो गया हमारा। तो ये मान लो 5 है, तो अगर अपवर्ड आएगा तो या तो ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि उसने ये तो कहा नहीं कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इक्वल भी हो सकते हैं, 5 से छोटे होने चाहिए, ठीक है भाई। तो अब कंडीशंस बनाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने कही थी हमेशा डिस्क्रिमिनेंट से बनेगी, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b स्क्वायर 2k माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से हम देखेंगे 4k इज लेस देन इक्वल टू 20 और k क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5। तो पहली कंडीशन हमें मिली कि k 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन बताई थी फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, जो मतलब जिसके कोरेस्पोंडेंस में बात हो रही है, तो k था वहां पे, तो यहाँ 5 है। तो यहाँ पे तो आपको कंडीशन रखनी नहीं है भाई, दोनों ही केसेस में आप देखो फंक्शन की वैल्यू 5 पे क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू 5 पे आप देखोगे तो ऊपर है ना, तो इसका मतलब f की वैल्यू 5 पे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। now f किसको बोलते हैं हम, इसको f बोलते हैं, दिस इज fx। तो f की वैल्यू 5 पे देखो कितनी आई, 25, x की जगह 5 रखेंगे तो ठीक है, माइनस 10k प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करने का है k माइनस 4 इंटू k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे तो एक तो पॉइंट आ गया 4,
एक पॉइंट आ गया 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ है पॉजिटिव यहाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए ना आपको, तो ये आ गया दूसरा। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब थर्ड केस पे मूव कर जाओ, क्योंकि इन सब का इंटरसेक्शन चाहिए हमें, तो बाद में देखेंगे हम। तीसरा, तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई। थर्ड है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्लियरली 5 के लेफ्ट में, तो वर्टेक्स क्या होता है, तो ये जो वर्टेक्स होता है -b/2 है, दिस शुड बी लेस देन 5, तो -b सोचो आप क्या होगा, तो माइनस और b कितना है -2k अपॉन 2a करूंगा तो 2 लेस देन 5, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो थर्ड कंडीशन आई वो क्या आ रही है आपकी वर्टेक्स की, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k इज लेस देन 5, तो दिस इज द थर्ड कंडीशन। तीनों कंडीशंस आपको मिल गई, तो अब फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं क्या है अभी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तीनों को इंटरसेक्ट कराना है तो एक नंबर लाइन ले आओ। तो पहला कह रहा है कि 5 या 5 से छोटा हो जाए, 5 अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाला कह रहा है कि 5 नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा कर लो, ठीक है। और थर्ड जो सेकंड कह रहा है वो कह रहा है एक 4 एक 5 है, तो कह रहा है कि 4 तक आ जाओ और 5 से आगे चले जाओ, ठीक है। तो अब इनको इंटरसेक्ट कराओगे आप, तो आप फाइनली देख सकते हो आंसर क्या आएगा आपका। तो यहाँ से आप कह सकते हो k की वैल्यू हो सकती है अभी -∞ से लेके 4 तक, ठीक है। आगे कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि 5 से शुरू हो रहा है, वो 5 पे खत्म हो गए, तो दिस शुड बी द आंसर। आया समझ में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो आप अपने आप से कर सकते हो इसको, मैं कोई वजह देखता नहीं कि इसको नहीं कर पाओगे आप। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दोनों रूट हैं वो कैसे हैं, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो क्या मतलब इसका बोथ रूट्स आर नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि बोथ रूट्स आर लेस देन 0, समझिए ना। तो दोनों ही रूट क्या है 0 से छोटे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हो गए ना अभी। अब इसमें ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा आएगा, तो क्लियरली देख सकते हो ग्राफ कैसा आएगा आपके पास, अपवर्ड ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो ये आप अपने आप से करोगे, ठीक है। आपको अपने आप से इसको ट्राई करना है कि a की किस वैल्यू के लिए इसके दोनों रूट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ जनरेट होगी, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होंगी, तो देखिए 3 कंडीशंस आएंगी। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, फंक्शन की वैल्यू 0 पे पॉजिटिव आएगी, और थर्ड -b/2a विल बी लेस देन 0, ठीक है ना। तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, ग्रेटर देन 4a से दिया हुआ है, और ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे समझने की चीज ये है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, x² + 4x + 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि ये चीज रिप्लेस की जा सकती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो पुट कर दिया हमने y = x² + 4x + 4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ay² + by + c = 0, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करने पे मान लो इसके रूट आए y1 एंड y2, तो इसको समझना अच्छे से, इसके रूट आए y1 एंड y2, फिर आप क्या करोगे, हमें तो इक्वेशन x में दी गई तो x निकालना है, देना कि इसके रियल रूट एक भी नहीं है, सारे नो रियल रूट, ठीक है ना। तो अब समझने की चीज क्या है कि आप ये करोगे, आप y की वैल्यू आई तो y को आप जैसे x² + 4x + 4 माना था y, तो एक बार इसको y1 रखोगे, और दूसरी बार आप इसको क्या रखोगे, x² + 4x + 4 = y2, और फिर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y1 y2 कांस्टेंट आएंगे ना सोल्व करने के बाद, तो यहाँ से आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ से 2। तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ से दो सॉल्यूशन मिले, वो कैसे हो, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए भी, इमेजिनरी होने चाहिए, और यहाँ से जो चाहते हो वो भी कैसे होने चाहिए, इमेजिनरी होने चाहिए। यही तो मतलब है ना, क्लियरली बोल रखा उसने, एक भी रियल नहीं है, इसको मतलब ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, ठीक है ना। तो सिंपली आपको ये देखना है कि y1 और y2 क्या लिए जाएं कि इसके और इसके सॉल्यूशन कैसे आए, इमेजिनरी आए, ठीक है ना। तो वो देखो हम टारगेट करते हैं। तो मैं ये इक्वेशन सोच रहा हूँ, मान लो x² + 4x + 4 = मान लो मैंने k मान लिया, ठीक है ना। तो k y1 भी हो सकता है, k y2 भी हो सकता है। तो मैं कंडीशन निकालना चाहता हूँ कि k क्या लूं मैं कि इस इक्वेशन के रूट कैसे आए, इमेजिनरी, क्योंकि k के बारे में पता चल गया तो हम y1 y2 को टारगेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे, इस इक्वेशन के रूट आपको कैसे करने हैं, इमेजिनरी। तो इसके लिए देखो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप देखो तो, या फिर ऐसे कर सकते हो x² + 4x + 4 - k = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसके रूट आप कैसे जाते हो, इसके रूट हम चाहते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमें मिले इमेजिनरी, और इमेजिनरी कब मिलेंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना आया, b² 16 हो गया,
minus 4, a is 1 and c is 4 minus k. This should be less than 0. तो यहाँ से आप देख सकते हो 16 minus 16 plus 4k is less than 0. तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ k should be less than 0. अगर k 0 से छोटा है तो इस इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे? इस इक्वेशन के रूट अगर k 0 से छोटा है तो कैसे मिलेंगे आपको? इमेजिनरी मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब समझने की चीज ये है, तो अब मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ कि y1 और y2 है ना, वो नेगेटिव होने चाहिए। अगर y1 नेगेटिव है तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके हिसाब से, y2 नेगेटिव है तो इसके भी इमेजिनरी रूट्स होंगे। आप क्या चाहते हो? इसके भी इमेजिनरी हो, इसके भी इमेजिनरी हो। तो हाँ, यहाँ से हम क्या कहेंगे कि y1 एंड y2 बोथ शुड बी लेस देन 0। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? लेस देन 0 होने चाहिए, ठीक है ना। या फिर दूसरा क्या हो सकता था कि y1 y2 क्या हो? खुद ही इमेजिनरी हो, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि इस इक्वेशन की जहां तक बात की जाए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, और वो कितना है? 0 से बड़ा है, खुद दिया हुआ है। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट तो कैसे हैं? रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। इतना तो पता है कि इसके रूट कैसे हैं? रियल और डिस्टिंक्ट हैं, पहले से पता है। तो अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो फिर हमारी सोच में जाना पड़ेगा हमें कि y1 y2 क्या है कि इस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी हो जाए। तो भाई y1 y2 कैसे होने चाहिए? लेस देन 0, क्योंकि y1 y2 0 या 0 से बड़े आए तो इन इक्वेशन से जो रूट आएंगे वो आएंगे रियल, और अगर यहाँ से रियल आए तो वो इसी के तो रूट है भाई, तो इसके रियल रूट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एक भी रियल रूट नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन कहाँ आ गया? पूरा ब्रेक डाउन हो गया। क्वेश्चन यहाँ आ गया कि इस इक्वेशन के रूट हैं वो रियल तो है, हमें पहले ही पता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, लेकिन हम आप चाहते हैं कि दोनों रूट कैसे आए? नेगेटिव आए। तो देखो कैसे करेंगे, तो दोनों रूट्स को नेगेटिव करते हैं। क्लियर नहीं है मैंने क्या किया सब? तो अब देखो इसको समझो, दोनों रूट इस इक्वेशन के कैसे हैं भाई? नेगेटिव है। y1 y2 दो रूट है वो नेगेटिव है। तो कंडीशंस क्या होंगी? तो आप एक तो ऐसे सोच सकते हो भाई, कोई और स्पेसिफिक तरीका नहीं है क्योंकि दोनों रूट जो छोटे हैं दिमाग में लोकेशन ऑफ रूट आता है। और भी तरीकों से सोचा जा सकता है इसमें। तो क्या आएगा? ये मान लो आप 0 है, अब दोनों रूट कैसे क्या है? छोटे हैं, 0 से छोटे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहली बात y1 और y2 इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पहले से ही बड़ा है। तो या तो ये पॉसिबिलिटी नजर आएगी या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आएगी आपको, ठीक है। तो कंडीशंस बनाते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 व्हिच इज ऑलरेडी ट्रू। आपको कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो उसने खुद ही दिया है, ठीक है। दूसरा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो नहीं पता क्या आ जाए, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा। तो a into f 0 दिस शुड बी पॉजिटिव, ऐसे बताया था। a देखो ना यहाँ पे a, इस वाले केस में क्या होगा? a पॉजिटिव है तो f की वैल्यू 0 पे कैसी है? पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पे a नेगेटिव है तो f की वैल्यू 0 पे भी नेगेटिव है, तो फिर से पॉजिटिव आएगा। अब ये देखो क्या है? a into f of 0, तो f of 0 क्या है भाई? f of 0 आप देखोगे इस इक्वेशन में कितना आएगा? c आएगा। तो a into c इज पॉजिटिव, तो क्या मतलब इसका? a एंड c का साइन कैसा है? सेम साइन है, ठीक है ना भाई। a और c का सेम साइन आएगा। आगे चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या आएगी भाई? तो वर्टेक्स की कंडीशन है। तो वर्टेक्स किधर है? इधर है, ठीक है ना। यहाँ वर्टेक्स होगा -b/2a, ऐसे होता है। तो वर्टेक्स हो गया -b/2a इज लेस देन 0, तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो b/2a कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो b/2a पॉजिटिव कब होगा? जब a और b का कैसा साइन आए? सेम साइन आए, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी है, तो इनको मिला के क्या कह सकते हो आप? a b का सेम साइन, a और c का सेम साइन, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों का ही क्या मिलेगा आपको? सेम साइन मिलेगा। a b c ऑल हैव सेम साइन, ठीक है ना। तो पहले बाई क्वाड्रेटिक थी, सब्स्टिट्यूशन करके हमने क्वाड्रेटिक बनाया, इसके रूट आए y1 y2, वहां से हमने चेक किया कि y1 y2 दोनों नेगेटिव आए, तब ये पॉसिबल है, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा आपको। तो y1 y2 दोनों नेगेटिव कब होंगे? जब इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव कर दो, तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाए, ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है ना। क्लियर है? तो एक तो ऐसे कर सकते थे इसको। दूसरा देखो, आप लोकेशन ना लगाओ तो और भी लोकेशन के बिना भी ये क्वेश्चन कर सकते थे सेकंड पार्ट को। इतना तो हमने कंक्लूड कर लिया है कि इसके दोनों रूट कैसे हैं? नेगेटिव है। तो दोनों रूट नेगेटिव है तो सम कितना आएगा भाई? दोनों रूट नेगेटिव तो सम ऑफ द रूट नेगेटिव आएगा, और वैसे सम कितना होता है? -b/a, तो इसका मतलब b/a कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है? a एंड b का कैसा साइन है? सेम साइन है, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों रूट अगर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट कैसी आएगी? पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या होती है? c/a, तो यहाँ से क्या आएगा? a और c का क्या है? सेम साइन है,
ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन में, तो इनफैक्ट ये अप्रोच ज्यादा बेनिफिशियल होती, तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज थी y1 y2 नेगेटिव क्यों होंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको सोचना कैसे है, इस इक्वेशन को लेके और यहाँ पे आपको कर लेना दिस इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है ना। और आपको अब चेक करना है कि ए बी सी के साइन में क्या रिलेशन होगा, कौन किसका ऑपोजिट होगा या सब सेम होंगे, ये आपको चेक करना है, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं, सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बिल्कुल इसी तरह से अभी लेस देन किया था, अब हम ग्रेटर देन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मतलब नया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही चीजें हैं। तो सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है, मान लो दोनों रूट के से बड़े हैं, तो इक्वेशन वही मान लेते हैं ax² plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 and a b c all are real numbers, ठीक है ना। तो दोनों रूट अगर k से बड़े हैं तो सपोज दिस इज k, तो या तो भाई ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, या फिर डाउनवर्ड की बात करें तो ये k है मान लो, तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन जनरेट करो, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, आप अपने आप से देख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि स्ट्रिक्टली रूट इक्वल नहीं होने चाहिए तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कर दोगे। सेकंड कंडीशन फंक्शन की वैल्यू k पे, तो यहां देखो फंक्शन की वैल्यू k पे अगर देखें तो पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, अपवर्ड है। यहां पे a नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू k पे भी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, a into f की वैल्यू k पे पॉजिटिव, तो शुरू की दो कंडीशंस तो वही आ गई। तो इनमें जो पिछले केस में किया था लेस देन के में, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन डिफरेंशिएट करती है और वो है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है भाई, -b/2 है -d/4 है, दोनों में यही है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो -b/2 क्या होना चाहिए, k से बड़ा। तो दिस इज द मेन कंडीशन, इन पहले दो की बात की जाए क्योंकि उनमें डिफरेंस यही क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से सोचा हमने। तो इनके क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन इज फर्स्ट, find m if this equation x² minus 6mx plus 9m² minus 2m plus 2 is equal to 0 has both roots greater than 3, greater than 3। सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि find p if both roots of this equation p minus 3 into x² minus 2px plus 5p is equal to 0, both roots are positive, okay। and the third question is जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो है find the value of k, the value of k such that आपकी बार इक्वेशन ये दी गई है भाई आपको x² minus 2x, ये भी थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसका, -3 टाइम x² minus 2x plus k plus 2 is equal to 0। दिस इक्वेशन हैज 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये दिया हुआ है। तो k की वैल्यू बतानी है आपको, ऑप्शंस आर -2 to 1/4, b ऑप्शन इज -6 to 1/4, C option is -6 to -2 and D is none of these, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडिया बिल्कुल वही है, बस कंडीशंस में लास्ट में थोड़ा चेंज हुआ है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ग्राफ को लेके कोई डाउट नहीं है, आप वर्ड होगा क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि x² का क्वेश्चन क्या है 1 है। तो इसको देखते हैं, दोनों रूट k से बड़े 3 से बड़े हैं, तो ये 3 ले लिया मैंने। ग्राफ अपवर्ड है तो या तो ये पॉसिबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला नहीं डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या जनरेट होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 36m² b² minus 4 a is 1 and c is 9m² minus 2m plus 2 is greater than equal to 0। तो 4 से हैं अगर देखें तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 36m² minus 36m², ओके, देन प्लस 8m minus 8 greater than equal to 0। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से मैं देख सकता हूँ m क्या आ रहा है, greater than equal to 1 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन आ गई।
ओके सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें बताई थी फंक्शन की वैल्यू 3 से सोचो। अब इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड तो है नहीं, आप देख सकते हो क्लियरली एक ही केस है कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी बोथ द केसेस, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या कर दो आप, ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा भाई, फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालते हैं, कितना आ जाएगा 9 माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फाइनली मिलेगा 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 11, तो फैक्टराइज हो रहा है इजीली, 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से फैक्टर आए 9m माइनस 11 एंड m माइनस 1, ठीक है। तो वेविकर मेथड लगा सकते हो इजीली। तो एक तो आ रहा है 1 और एक आ रहा है 11/9, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से आप देखोगे ये भी होगा और ये भी होगा, ओके। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इज वर्टेक्स माइनस b/2a। तो यहाँ पे कंडीशन आप देखोगे ये कि माइनस b/2a जो है वो 3 से क्या होना चाहिए बड़ा, तो माइनस b/2a का कंसेप्ट लगाओ तो माइनस b हो जाएगा 6m/2a, तो 2a कितना हो जाएगा 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो m इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तीनों कंडीशंस मिल गई, तो यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन लिखो। तो फाइनल सॉल्यूशन देखो क्या है, हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सबको ये 1 है तो ये कह रहा है 1 से बड़ा ले लो, ठीक है भाई। फर्स्ट क्या कह रहा है 1 भी ले लो और 1 से बड़े भी ले लो, ठीक है। तो थर्ड क्या कह रहा है 1 का लेफ्ट रखो भाई, और ये है 11/9 इसके राइट में होगा, इसका राइट रखो, तो इंटरसेक्ट कराओगे तो क्लियरली ये आंसर आ रहा है आपका। तो क्या आया फाइनली आंसर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका आंसर आया वो आया m बिलोंग करेगा 11/9 से लेके इनफाइनाइट तक, इस इंटरवल में होगा तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, वो मैं इसलिए करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब आपको देख के नहीं पता चल रहा है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, डाउट है क्योंकि p पे डिपेंड करेगा ना, p दिया हुआ है शायद p-3, तो p पे डिपेंड करेगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों रूट 0 से बड़े हैं, ठीक है ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। तो कैसे सोचे भाई, तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, दोनों रूट अगर 0 से बड़े हैं तो पहली कंडीशन देखो, ग्राफ अगर बनाओगे इसमें तो ये 0 है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये 0 है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो कंडीशंस की बात करें, पहली कंडीशन आएगी डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट देखें तो 4p² माइनस 4a इज p-3 एंड b इज 5p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया तो p² माइनस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो क्या आएगा माइनस 5p², ओके, एंड देन माइनस माइनस प्लस 15p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस 4p² प्लस 15p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में लिख सकता हूँ 4p² माइनस 15p इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से हम देखें तो एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है 15/4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डिमांड कर रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट केस से, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सेकंड कंडीशन है फंक्शन की वैल्यू 0 पे, यहाँ डाउट है ना भाई, पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव पे, तो यहाँ पे क्या आएगा a इज p-3, a कितना है यहाँ पे p-3 इनटू f की वैल्यू 0 पे, ये पॉजिटिव आना चाहिए, यही था ना भाई, a इनटू f की वैल्यू k पे पॉजिटिव बताई थी, ठीक है। तो a p-3 f की वैल्यू 0 पे देखना फिर कितनी है, 0 0 कितना बचेगा 5p, तो ये 5p आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे वेव कर्व के हिसाब से तो एक तो 0 है और एक 3 है, 3 इसके राइट में है, इसके लेफ्ट में, सॉरी, तो इसके हिसाब से क्या आएगा पॉजिटिव चाहिए तो ये आएगा और इसका राइट आएगा, ठीक है। और थर्ड और ले लेते हैं, थर्ड है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या है माइनस b/2a, तो माइनस b की बात करें तो कितना आएगा 2p, तो माइनस b/2a इज p-3, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट में ना 0 के 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा p/p-3, तो ये भी यही आएगा, p/p-3 का वेव कर्व बनाओगे यही आएगा। तो फाइनल आंसर आप देखो क्या बन रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो सॉल्यूशन आया p बिलोंग करना चाहिए आपका 3 से लेके और 15/4 तक, 3 पे ओपन और 15/4 पे क्या आएगा क्लोज्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा,
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आइडिया अभी हमने डिस्कस किया था, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही एक y क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। तो क्या है इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन आपको साफ दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x को पकड़ के y मान लेंगे, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पे क्या, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y, तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्या, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस k प्लस 2। अब वही यहाँ होने वाला है, इसके दो रूट आएंगे, मान लो y1 और y2, हमें नहीं पता है कैसे आएंगे, हो सकता है इमेजिनरी आ जाए। वहां तो उसने दिया हुआ था b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव था, तो वो रियल थे, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं पता हमें। ठीक है, अगर यही इमेजिनरी आ गए तो इनके रियल सोचेंगे नहीं हम। जैसे मान लो आप आगे क्या करोगे, इक्वेशन सोल्व करने के लिए ये करोगे, ठीक है, या फिर ये करोगे x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y2। अगर ये खुद ही इमेजिनरी है तो यहाँ से आपको इमेजिनरी सॉल्यूशन देगा, ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी देगा। तो हम क्या इंश्योर करेंगे कि पहली बात तो वही y1 y2 रियल हो। ठीक है, खाली रियल होने से काम नहीं चलेगा। मान लो ये रियल है, y1 रियल है, सपोज करो y1 रियल नंबर है, तो क्या गारंटी है कि इसके रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल क्या बोला उसने कि 4 रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझना आप अच्छे से क्या है। पहली बात y1 और y2 रियल होने चाहिए, ठीक है, लेकिन खाली रियल होना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू सम रियल नंबर रख दूं मैं, तो क्या हमेशा रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, इमेजिनरी भी मिल सकते हैं। तो पहले तो यही कंडीशन फिगर आउट करेंगे हम क्या है। तो मैं इस इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 2x अगर मैं k लेता, ठीक है ना, x स्क्वायर k इसने यूज कर रखा है, आप कुछ और ले लो, m ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x में m लेता और m को मैं क्या ले लेता, कोई रियल नंबर ले लेता, तो एक चीज सोचो आप कि इस इक्वेशन के रूट कब रियल होंगे। तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस m इज इक्वल टू 0। अब चाहते हो आप इसके रूट रियल आए, उसके लिए हम निकालना चाहते हो ना, तो इसके रूट रियल कब आएंगे। देखो एक और चीज है, रियल रूट कब आएंगे भी, तो रियल रूट की बात करो तो रियल रूट तो आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ देखो उसने क्या बोला है, रूट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो इस जैसे m रखूं मैं, तो इसके अगर सेम रूट आ गए तो इसका मतलब इस इक्वेशन के सेम रूट आएंगे, किसी न किसी के लिए सेम रूट तो अलाउड नहीं, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं लेंगे, हम चाहते हैं रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए। यहाँ से अलग, जैसे x1 और x2 अलग अलग रूट आए, यहाँ से x3 और x4 अलग अलग रूट आए, और वो इनसे मैच ना करे, ठीक है ना, ये चाहते हो ना। तो देखो क्या करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियल रूट इसके कब आएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, तो लगाओ डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो m इज ग्रेटर देन माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर m माइनस 1 से बड़ा है तो इस इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। माइनस 1 लेंगे तो रियल आएंगे लेकिन इक्वल भी हो सकते हैं, तो वो तब सोचते थे 4 रियल रूट बोला होता है उसने, 4 रियल रूट तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेते, लेकिन अब माइनस 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहली बात तो भाई y1 है ना, ये माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर y1 माइनस 1 से बड़ा है तो ही कुछ फायदा है, ठीक है। y2 भी क्या होना चाहिए, माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ से दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। और भी इंपॉर्टेंट चीज कि y1 और y2 भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि y1 y2 ठीक है दोनों माइनस 1 से बड़े हैं लेकिन दोनों इक्वल हो जाए, तो दोनों इक्वल हो जाए तो y1 y2 इक्वल हुए तो यहाँ से x1 x2 मिलेंगे, तो यहाँ भी x1 x2 ही मिलेंगे। तो ये कंडीशन देखनी पड़ेंगी आपको क्या, कि y1 y2 दोनों माइनस 1 से बड़े हैं और y1 y2 सेम नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को सोच सकते हैं कि इसके रूट के बारे में पता चल गया हमें। इसके रूट पे क्या कंडीशन है कि बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ग्रेटर देन -1, ओके, एंड नॉट इक्वल। तो अब क्या करोगे, तो अब देखो हम ब्रेक करते हैं क्वेश्चन। तो ये समझ में आया भाई कैसे किया है, तो इक्वल टू मत लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं फाइनली हम, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या है, -1 से बड़े हैं और इक्वल नहीं है। तो अब ये इक्वेशन आप देखोगे तो क्लियरली अपवर्ड है, तो ये ग्राफ बनेगा बस कि इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बताओ कंडीशंस। पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आया 4k को उधर भेज दिया मैंने, तो 4k इज लेस देन 9 माइनस 8 1 आ गया, तो k इज लेस देन 1/4। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ओके। सेकंड कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्लियरली पॉजिटिव नजर आ रही है हमें, तो
तो -1 पे वैल्यू देखो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस k प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या कहोगे k इज ग्रेटर देन -7, 6 एंड 7 हो गया तो k इज ग्रेटर देन -7। और थर्ड कंडीशन क्या कहोगे, वर्टेक्स -b/2a ये होता है वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर देन -1। तो -b/2a करोगे तो 3/2 आएगा ग्रेटर देन -1 व्हिच इज ट्रू। तो ये तो ट्रू है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फाइनल आंसर इन दोनों से मिला के आप क्या कहोगे कि k क्या होना चाहिए। तो यहाँ से आप k के बारे में क्या कह सकते हो, यहाँ पे मेरे को 4 नहीं लिखना चाहिए ना, 3 होना चाहिए था। तो 3 रखोगे तो -6 आएगा। तो k बिलोंग करेगा -6 से लेके 1/4 तक, बोथ साइड इज ओपन। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है ना। अब आप इसी क्वेश्चन को आप सोचोगे ऐसे 4 रियल रूट्स, ठीक है ना, ये मेंशन नहीं किया हुआ डिस्टिंक्ट, तो आप अपने लेवल पे सोचना कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे जो m1 पे m पे कंडीशंस थी वहां पे और y1 y2 पे कंडीशंस है वहां पे, वो आपको सोचना है कि रियल रूट्स बोला गया है सिर्फ। ठीक है ना, तो आंसर ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा, बस आपको इंटरवल्स का थोड़ा ध्यान रखना है, क्लोज आएंगे या ओपन आएंगे। ठीक है, तो हम फाइनल केस डिस्कस कर रहे हैं आज का। एंड थर्ड केस इज k लाइज बिटवीन द रूट्स। तो एक बार हमने किया दोनों रूट k के लेफ्ट में, एक बार हमने किया दोनों रूट k के राइट में, और अब हमने किया थर्ड केस करना है k लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है, थर्ड केस इज इफ k इज अ रियल नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मान लो आपके पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है भाई, तो सोचते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये भी मान लो कि ठीक है ना, के रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ के, तो ये हो सकता है अपवर्ड होगा तो, या फिर ये। तो भाई के आइदर साइड रूट हैं तो सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि सेम ना होंगे दोनों, एक के इधर एक के उधर। तो इसका मतलब कंडीशंस की बात करें तो पहली कंडीशन में कहा था डिस्क्रिमिनेंट से बनेगी हमेशा, और डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन यहाँ पे एक ही आ रही है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था फंक्शन की वैल्यू k पे। तो यहाँ देखो फंक्शन की वैल्यू k पे नीचे की तरफ जा रहा है फंक्शन, तो फंक्शन k पे कैसा है, नेगेटिव है। तो fx क्या है भाई, ये वाला fx है। तो f की वैल्यू k पे नेगेटिव है, और यहाँ पे a कैसा है, पॉजिटिव अपवर्ड है ना। यहाँ पे देखो k की वैल्यू कैसी है भाई, तो यहाँ पे k की वैल्यू आप देख सकते हो पॉजिटिव है, लेकिन a कैसा है, नेगेटिव। तो खाली f की वैल्यू k पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता कंक्लूड देख, लेकिन a के साथ कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे a इंटू एफ की वैल्यू k पे नेगेटिव आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, थर्ड केस अब सोचो आप, तो थर्ड कहा था मैंने वर्टेक्स। अब यहाँ वर्टेक्स पे नहीं बनेगा, क्यों भाई, हमें क्या पड़ रहा वर्टेक्स किधर है। ऐसा देखो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, दिस इज k, ठीक है, आपका ग्राफ ऐसा हो, तो यहाँ पे वर्टेक्स किधर है, k के लेफ्ट में। हो सकता है आपका ग्राफ ऐसा हो, यहाँ पे वर्टेक्स किधर है, k के राइट में। हो सकता है आपका ग्राफ इस तरह का ही हो, वर्टेक्स कहाँ पे है, k पे। तो वर्टेक्स के बारे में आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अगर यही दिया हुआ है तो सिर्फ दो ही कंडीशन होंगी इस केस में, एक डिस्क्रिमिनेंट की और एक फंक्शन की वैल्यू k पे क्या होगी उससे रिलेटेड। ठीक है भाई, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस कर रहे हैं वो है, एक इक्वेशन दी हुई है आपको x² प्लस 2 टाइम p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि फाइंड p if roots of the equation lies on either side of 6। ठीक है ना, either side of 6, x is equal to 6। अभी दूसरा है, एक इक्वेशन है 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a² माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है फाइंड a if roots of the equation are of opposite sign। ठीक है ना, तो ये इस तरह से अगर आता है opposite sign तो इस पे आता है। कई बार ऐसे मिलेगा roots are equal in magnitude but opposite in sign, वो बहुत आसान है, क्योंकि equal in magnitude opposite in sign का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो वहां से तो काफी कुछ सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि रूट्स
ऑपोजिट साइन के हैं, तो एक अल्फा है दूसरा हमें क्या पता क्या है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड का नहीं पता कुछ, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस को सोचते हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं, ग्राफ कैसा होगा भाई। तो दोनों ही क्वेश्चन में इस चीज को लेके कोई डाउट नहीं है कि ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इज अपवर्ड, ओके। अपवर्ड ग्राफ है और 6 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो दिस इज 6, तो ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मेरे को एक सिंपल सी। तो कंडीशंस बताओ। सबसे पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो क्या है, 4p-3 का स्क्वायर माइनस 4a is 1 c is 9 ग्रेटर देन 0, 4 से डिवाइड कर दो, तो p-3 का स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 3 का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टराइज कर देता हूँ इसको, तो ये आएगा p-6 और एक p आएगा खाली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो 0 and 6 these are the points, तो ये आ जाएगा इधर और इसका राइट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरी कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू 6 पे, तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू 6 पे कैसी है भाई, नेगेटिव है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं ना, फंक्शन की वैल्यू 6 पे नेगेटिव है। दोनों केस बने तो a के साथ एडजस्ट करना होता है बस, तो फंक्शन की वैल्यू 6 पे निकालो, तो 6 पे वैल्यू कितनी आएगी, 36 प्लस 2 टाइम 2 into 6 करूंगा 12 हो जाएगा, p-3 और प्लस 9, दिस शुड बी लेस देन 0। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 12p प्लस 9 इज लेस देन 0, देख सकते हो 36 कैंसिल हो रहा है, तो p आएगा लेस देन -3/4। दूसरी कंडीशन ये आई, तो -3/4 कहाँ है भाई, -3/4 नेगेटिव है यहाँ है, तो ये इसके लेस आ रहा है। तो दोनों को अगर आप मिलाओगे तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन देखोगे तो आंसर आया आपका p बिलोंग करेगा -∞ से लेके -3/4 तक, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो इसका मतलब 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो 0 अगर रूट्स के बीच में है तो 0 ये है भाई, अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर 4 into a plus 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 3 into a स्क्वायर माइनस 3a plus 2, ओके, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं पहले, 4 को हटा दिया, ठीक है। और अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं -2a स्क्वायर आ रहा है प्लस 11a आ रहा है और -5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो इट विल बी 2a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 5 लेस देन 0, ओके। तो फैक्टराइज तो इजीली हो रहा है, तो इसको देखो हम सोल्व करते हैं। तो 10 and 1 बन रहे हैं फैक्टर, ठीक है। तो 2a स्क्वायर माइनस 10a माइनस a, 2a स्क्वायर माइनस 10a माइनस a प्लस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से हम देखेंगे एक तो आएगा 2a माइनस 1 और एक आएगा a माइनस 5 लेस देन 0। तो क्या मिला, 1/2 आ रहा है एक तो, और एक 5 आ रहा है, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव बीच में मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। सेकंड केस हम देख रहे हैं वो है फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे नेगेटिव है, क्लियरली दिख रहा है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखोगे 0 0, तो लास्ट वाला बचेगा सीधा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन 0, फैक्टराइज हो रहा है इजीली, a माइनस 1 a माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से आप 1 और 2 आया, तो 1 देखो कहाँ है, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये 1 से 2 के बीच में आएगा, वही नेगेटिव है ना। तो दोनों को जब इंटरसेक्ट कराओगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, a बिलोंग करेगा भाई 1 से लेके 2 के बीच में, अगर दोनों रूट किससे छोटे हैं, 0 से छोटे ना, मतलब 0 के दोनों आइदर साइड में है, तब आप ये कंडीशन लगाओगे, ठीक है भाई। तो ये थे पहले 3 केस लोकेशन ऑफ रूट्स को लेके। तो इनमें 8 नंबर आपको k मिलता था और k के कोरेस्पोंडेंस में रूट्स की बात की गई थी, ठीक है। अगले 3 केसेस में आपको 2 नंबर मिलेंगे, k1 और k2, 2 रियल नंबर, और उनके कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे रूट्स को लेके, ठीक है भाई। तो इनको आप अच्छे से देख लेना है एक बार, और जो आपको क्वेश्चन बीच में छोड़े गए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है भाई। अगले 3 केसेस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।